गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 3 का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। जब तक आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं देखेंगे तब तक इसके सवाल को करने में काफ़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने हाई स्कूल में इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है और इसके कुछ फॉर्मूले भी पढ़ने हैं। तो आप लोग को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने हाई स्कूल में सही से ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम यहाँ से नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक और नए चीज पे बताएंगे। क्लियर है? कोई चलो स्टार्ट करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या है पहले इसके बारे में आप लोग जानिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री पहले जानिए, त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है तो इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पेंसिल ओपन और कॉपी लेकर बैठिए साथ में। ट्रिग्नोमेट्री, तो इसको आप लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, देखो ट्रिग्नोमेट्री मतलब इसमें थ्री साइड्स हो। क्या चीज? जिसमें थ्री साइड्स हो। जैसे हम बोल सकते हैं, पहली बात तो ये जाएंगे ग्रीक वर्ड क्या है। ट्रिग्नोमेट्री जो है कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। क्लियर है? ग्रीक। ठीक है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको दो भागों में थोड़ी आप लोग आप लोग कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है ना? ट्रिग्नो ट्रिग्नो दूसरा है मेट्री। ठीक है ना? देखो इसका मतलब होता क्या, पहले जाने इसका मतलब होता है जिसमें तीन साइड्स होती हैं। क्या होती है? जिसमें तीन साइड्स होती है, मीन्स ट्रायंगल। क्या चीज? ट्रायंगल। ठीक है ना? और इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट, मेजरिंग बोल सकते हो। मेजरिंग, मेजरिंग ऑफ साइड। क्या चीज? मेजरिंग ऑफ साइड। मेजरिंग ऑफ साइड। क्लियर? इसका मतलब होता है ट्रायंगल। क्लियर हुआ? देख लीजिए ब्लैक बोर्ड में साफ आ रहा है या नहीं? क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया ट्रायंगल, इसका मतलब हो गया मेजरिंग ऑफ साइड्स। मेजरिंग, ठीक है, मेजरिंग ऑफ साइड्स। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया? इन दोनों का मतलब क्या हुआ? मेजरिंग ऑफ मेजरिंग ऑफ साइड्स ट्रायंगल। मेजरिंग ऑफ साइड्स ट्रायंगल्स। क्लियर? ये हो गया हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री का मतलब। ठीक है ना? क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ग्रीक वर्ड है। इसको आप लोग दो भागों में तोड़िए। ठीक है, कितने भागों में? दो भागों में। ट्रिग्नो ट्रिग्नो मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रो में मेजरिंग ऑफ साइड। क्या? मेजरिंग ऑफ साइड। और साइड्स भी नहीं, एंगल्स भी मेजर करते हैं। ठीक है, मेजरिंग ऑफ साइड्स, मेजरिंग ऑफ एंगल, ऑब्लिक ब्लॉक ले सकते हैं। ठीक है ना? ट्रायंगल्स किसको कहते हैं? जिसमें तीन साइड्स होती हैं। इन दोनों का मतलब मेजरिंग ऑफ साइड्स। ठीक है ना? क्या? मेजरिंग दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिख सकते हैं, मेजरिंग दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, लिख देते हैं सही से, आप लोग सही से लिख लीजिए इसको। मेजरिंग साइड्स, मेजरिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। आप सब ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसकी बुक्स में जो कि स्टडी करते हैं इसलिए हमको याद रख लीजिए। क्लियर हो? कितना आप सब लोग नोट, ये बेसिक मतलब मैं जीरो से जीरो से चलिए रब कर दिया। ओके, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब चल गया कैसा? ग्रीक वर्ड, दो भागों में। तो इसका मतलब ट्रायंगल, मेजरिंग मतलब क्या? मेजरिंग ऑफ दिस ट्रायंगल। क्लियर है? ट्रायंगल भी मेजर करेंगे। ठीक,
अब हम लोग हैं एंगल्स, किसके बारे में? एंगल्स होते हैं। बच्चों एंगल तो छोटे बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पता होगा एंगल है। हमारा 11th लेवल बोला गया एंगल के कि कब पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, क्या जी? कब पॉजिटिव कब निगेटिव। तो इसका कॉन्सेप्ट जानना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप सवाल एक्सरसाइज पे नहीं कर, ठीक है ना। पहला आता है पॉजिटिव, कैसा बच्चों? पॉजिटिव एंगल जब होगा जब हम एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल का क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लियर है? कॉन्सेप्ट ये बता क्या होता है एंटी क्लॉक, ठीक है ना। इसमें से पहले आप एंटी क्लॉकवाइज समझिए। ये हमारी घड़ी है, सब क्या क्लियर है? गोला बन रहा है, है 3 6, ठीक। ये हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हम वॉच में सुई होती है, ये सेकंड में ये ऐसे ऐसे तो बच्चों इस दिशा में चल रही ना, ऐसे में रोटेशन का बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते? मतलब तेज क्या ऐसे दीजिएगा क्लॉक। अब एक बात दीजिएगा, क्लॉक में एंगल बनता है नेगेटिव होता है बच्चों। इतने कितना क्लियर हो गया? समझिए एंटी क्लॉकवाइज का तो सुई उल्टी सुई उल्टी, ठीक है ना। ध्यान क्लॉकवाइज हो गया होगा ना। अब ये कैसे चलेगा? टाइप पे जाए, इस पर जाए, मतलब कि ये मेरी बात को समझ, उल्टी चलना है, समझा ना। यहाँ से ऐसे इसको क्या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जब क्लॉकवाइज होगा तो क्या बनेगा? ये बात समझ में आई? क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज बात क्लियर हो? देखिए क्लियर समझिए, नहीं आपको एक चैप्टर आएगा, ये भी काम आएगा, केमिस्ट्री में, मैथ में, फिजिक्स में बहुत काम, ठीक है ना। क्लॉकवाइज तो दिशा में चले घड़ी के डायरेक्ट, और एंटी क्लॉक घड़ी के उल्टे चले, क्या उल्टे में। एंटीक्लॉकवाइज होगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नहीं। क्लॉकवाइज क्लियर हो गया, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, बना लीजिए आप सभी लोग, ओके, ठीक है। आपका सर यानी ये बनेगा एक चीज, जैसे हमारी लाइन है एक, इसको बोल इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन क्या बोलेंगे? इनिशियल, ठीक है, या क्लियर है? अच्छा, अब इधर टर्मिनल, टर्मिनल जो टर्मिनल, क्लियर है आपका कॉन्सेप्ट टर्मिनल का, ठीक है, ठीक है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या बताया, जब चलेगा तो बच्चा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्या बनेगा? पॉजिटिव। इतनी बात याद रखिएगा, नहीं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई, जब साइड और टर्मिनल। अब तक आप लोग डालेंगे पॉजिटिव, क्या चीज डालूं? पॉजिटिव। आप लोग यहाँ पे लीजिए, याद रहेगा, नोट अच्छी बात लिखिए। इफ द डायरेक्ट लिखिए, इफ द डायरेक्ट ऑफ द इज क्लॉकवाइज द एंड पॉजिटिव। बच्चों थोड़ा समझाना भी हमको, फिर से बोलते हैं, लिखिए डायरेक्शन की रोटेशन एंटी क्लॉक एंगल इज, क्लियर हो गया? मतलब क्लॉकवाइज होगा बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा? तो क्या होगा? नेगेटिव एंगल, नेगेटिव, उसी को वही बोलेंगे सेम, आप लोग जो भी है, ठीक है। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लियर है? ठीक है, फिर से बोलिए, लिख लीजिए, द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव, क्लियर है? बारह बोल दिया जाए, लीजिए, द डायरेक्शन द रोटेशन इज क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव। ये बात क्लियर हो गई? कब नहीं, कब पॉजिटिव हो, क्लियर है ना। तो रब किया जाए, क्योंकि आप लोग की एक बुक है ये, ठीक है ना, तो इस समय में आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग चालू कर ये
तो इसके बारे में भी है, यही बुक है चला रहे हैं, CNCERT के हिसाब कराए जाएंगे और प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट 3 तक है। बाद हम एक्स्ट्रा कुछ जेईई मेंस में आते हैं, जेईई एडवांस में क्वेश्चंस की चर्चा करें। आगे बढ़िया करिए, ठीक है ना। कब होगा नेगेटिव क्लियर हो गया होगा तो स्टार्ट थोड़ा सा बाद में इसका सेकंड चैप्टर जाएगा चैप्टर। चलिए इसमें आप बच्चों की पहला तो देखिए आपकी डिग्री क्या होता है, ठीक है ना। आपको हमारा डिग्री किसका साइन होता है, ठीक है ना। डिग्री में मिनट में कैसे देखो डिग्री का है और साइन सिंगल, क्लियर है। डिग्री में कितने बच्चों, ठीक है ना। कितनी बात याद, एक डिग्री में 60 है ना, एक 60 सेकंड है, देख सकते हो 1 मिनट का साइन है और डिग्री में कितने होते हैं 60 मिनट होते हैं और एक कितने होते हैं 60 सेकंड। बातें आपको ठीक है। इंट्रो वीडियो वेलकम है, इंट्रो वीडियो क्लियर हो गया, कोई डाउट। देखिए ठीक है ना। एक बात और इसमें जान, रेडियन और जब रेडियन में कन्वर्ट करना है, रेडियन कन्वर्ट करना होगा तो मैं डी टू पाई बाई 180 आर इंटू पाई बाई 180, ठीक है ना। डिग्री में चेंज रेडियन कर देना इंटू जैसे कि है उल्टा 180, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट चाहिए आपको, इसी दो कॉन्सेप्ट सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है ना। रेडियन में चेंज करना है, रेडियन करना है तो क्या लिखो डिग्री इनटू 180, ये डिग्री करना होगा तो 1, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए एक बात और आपको चाहिए, कैसे लगता है रेडियन, रेडियन को ऐसे लगता है सिंपल, ये दो बातें और पढ़ी हैं। इतना तो कॉन्सेप्ट छोटा बहुत बातें थी और छोटी बेसिक थी, सभी लोग इसको अच्छे से नोट